नमस्कार दोस्तों, मैं रितिक गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं एमपी जीके। तो एमपी जीके में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के ज़िले और संभाग से। उसके बाद कल मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम अपने सिलेबस के हिसाब से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 52 ज़िले हैं। आज की कंडीशन में मध्य प्रदेश में कुल 52 ज़िले हैं और 10 संभाग हैं। जो मैंने ये रेड पेन से लिखे हैं ये सारे संभाग हैं, और जो इनके अंदर लिखे हैं ये संभाग के ज़िले हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं चंबल संभाग की। तो चंबल संभाग के अंदर 203 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना और भिंड। आपको साथ ही साथ याद भी करना है। आपको सिर्फ यहाँ देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, साथ ही साथ आपको याद भी करना है। तो मैं साथ ही साथ आपको याद कराऊंगा। मैंने अलग अलग ये बॉक्स में अलग अलग संभाग और उनके ज़िले रखे हैं ताकि आप आसानी से याद कर सकें। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ चंबल संभाग की। तो चंबल संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? श्योपुर, मुरैना, भिंड। इसके बाद हम बात करेंगे ग्वालियर संभाग की। तो दोस्तों ग्वालियर संभाग के अंदर 5 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर। दोस्तों फिर से मैं रिपीट करूँगा। ग्वालियर संभाग के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। इसके बाद हम बात करेंगे भोपाल संभाग की। भोपाल संभाग के अंदर भी दोस्तों 5 ज़िले आते हैं। वो कौन कौन से हैं? भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और शाजापुर। इसके बाद हम बात करेंगे सागर संभाग की। दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, साथ ही साथ आपको याद भी करना है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सागर संभाग की। तो सागर संभाग में 6 ज़िले आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं? सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी। दोस्तों ये जो निवाड़ी ज़िला है ये टीकमगढ़ से अलग होकर अभी सबसे नया ज़िला बना है। अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है कि सबसे नवनिर्मित एमपी का ज़िला कौन सा है, तो वो है निवाड़ी। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं रीवा संभाग की। तो रीवा संभाग में 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उज्जैन संभाग की। तो उज्जैन संभाग के अंदर भी 7 ज़िले आते हैं दोस्तों। कौन कौन से आते हैं? उज्जैन, शाजापुर, देवास, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच। कौन कौन से आते हैं? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उज्जैन, शाजापुर, देवास, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच। इसके बाद हम बात करते हैं शहडोल संभाग की। तो दोस्तों शहडोल संभाग के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं? 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। कौन से 3 ज़िले आते हैं? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। अगला संभाग है नर्मदापुरम संभाग। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगा। जो नर्मदापुरम संभाग है इसका पुराना नाम था होशंगाबाद संभाग। तो इसके अंदर कौन कौन से संभाग आते हैं, वो ज़िले आते हैं? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं जबलपुर संभाग की। जबलपुर संभाग के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं? दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा जबलपुर संभाग में एमपी का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से संभाग आते हैं। जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। हम देखते हैं लास्ट संभाग कौन सा है? इंदौर संभाग। तो इंदौर संभाग के अंदर कितने ज़िले आते हैं? 8 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। ये सारे संभाग और उन संभाग में जो ज़िले हैं वो मैंने आपको बताए। अब हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको याद भी करना है। तो चलिए एक बार और देखते हैं और साथ ही साथ याद करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंबल संभाग। तो दोस्तों चंबल संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? श्योपुर, मुरैना और भिंड। सेकेंड ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर। उसके बाद हम बात करते हैं भोपाल संभाग की।
तो भोपाल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और शाजापुर। उसके बाद हम बात करते हैं सागर संभाग की। तो सागर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी। ये आपको साथ ही साथ याद भी करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रीवा संभाग। तो रीवा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। इसके बाद कौन सा संभाग है? उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में कितने? 7 जिले आते हैं। उज्जैन, शाजापुर, देवास, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। इसके बाद शहडोल। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम शहडोल संभाग की, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। शहडोल संभाग में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। इसके बाद अगला संभाग है नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम में भी 3 संभाग आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। इसके बाद जबलपुर संभाग। तो जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं। जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। इसके बाद इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, अलियासपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे संभाग और ज़िले याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए हैं तो वीडियो को फिर से देखिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें, इन सभी ज़िलों को हम मैप में देखेंगे और फिर इसके बाद आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने एमपी का पूरा मैप बना दिया है और ये सारे ज़िले हैं और सारे संभाग हैं जो हमें मैप में देखने हैं कौन से कहाँ हैं और कौन से संभाग में कौन से ज़िले आते हैं। तो हम सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। ये सबसे ऊपर है चंबल संभाग। चंबल संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? 3 ज़िले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। तो ये श्योपुर, मुरैना और ये भिंड, ये तीनों मिलकर एक संभाग बनाते हैं जिसका नाम है चंबल संभाग। और ये मैंने जो भी नाम रेड पेन से लिखे हैं वो संभाग हैं और जो भी मैंने ब्लैक मार्कर से लिखे हैं वो सारे ज़िले हैं। तो हम इसके नीचे आएंगे तो फिर आता है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? ग्वालियर, ये दतिया, शिवपुरी, गुना, ये अशोकनगर। इससे नीचे आते हैं तो फिर ये भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और सीहोर। ये 5 ज़िले मिलकर भोपाल संभाग बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उज्जैन ज़िले की, उज्जैन संभाग की। उज्जैन संभाग में 7 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? उज्जैन, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर और नीमच। इसके बाद हम बात करते हैं इंदौर संभाग की। तो इंदौर संभाग में 8 ज़िले आते हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, अलियासपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, जिन्हें हम पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ भी कहते हैं, और उसके नीचे बुरहानपुर। फिर ये उसके बाद आता है नर्मदापुरम। ये जो आप देख रहे हैं ये नर्मदापुरम संभाग है। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? हरदा, होशंगाबाद और बैतूल। पहले इसका नाम होशंगाबाद हुआ करता था। ये नर्मदापुरम संभाग है उसका नाम पहले होशंगाबाद था। इसके बाद हम देखते हैं सागर संभाग। सागर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। इसके बाद हम बात करते हैं जबलपुर संभाग की। तो जबलपुर में कौन कौन से ज़िले आते हैं? जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। इसके बाद हम बात करते हैं शहडोल संभाग की। तो शहडोल संभाग में 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से ज़िले आते हैं? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। इसके बाद हम बात करते हैं रीवा संभाग की। तो रीवा संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना। ये सारे संभाग और ज़िले हैं। अब मैं इनमें आपको बता दूं, इन सब में सबसे बड़ा जो ज़िला है वो है छिंदवाड़ा। ये आपको याद रखना है, छिंदवाड़ा सबसे बड़ा ज़िला है। और सबसे छोटा जो ज़िला है वो है निवाड़ी। पहले जो सबसे छोटा ज़िला हुआ करता था वो था दतिया, लेकिन जब निवाड़ी बना तो निवाड़ी सबसे छोटा ज़िला बन गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।